ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन यहां देखा जा रहा है। मदनी के खिलाफ यहां जोरदार हंगामा हो रहा है। मौलाना मदनी के बयान के बाद से यहां पर लोगों में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। रोशनपुरा चौराहे पर यहाँ प्रदर्शन किया गया, पुतला फूंका गया, आग लगाई गई। प्रदर्शन में मोहम्मद मदनी का बजरंग दल ने ये पुतला फूंका है और अपना आक्रोश जाहिर किया है। बता दें कि हाल ही में यहाँ पर मदनी ने एक बयान दिया था जो कि बेतुका बयान था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उस बयान के बाद पलटवार लगातार कर रही थी और अब लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिहाद करना पाप है, ये पोस्टर हाथों में है और भगवा रंग के झंडे हाथों में हैं। इसी के साथ नारे लगाए जा रहे हैं, जमकर आक्रोश है। ये देखिए, ये बैनर देश के संविधान का अपमान ये लिखा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं ये लोग और पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जाहिर किया है और साथ ही उस बयान को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार पलटवार कर चुकी है और निंदा कर चुकी है इस बयान की और मदनी से इस बयान को लेकर माफ़ी मांगने की भी मांग अब उठ रही है। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। मौलाना मदनी के मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर लोग यहाँ खड़े हैं और इसी के साथ पुतला फूंका गया, भगवा झंडे, भारी आक्रोश। देश के संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे लगाए गए हैं। माफी मांगने की मांग की जा रही है कि अपने बयान को वापस ले मौलाना और इसी के साथ माफी मांगे। जब तक इसी तरह से आक्रोश रहेगा ये बजरंग दल मौलाना जिहादी मौलाना ने जो यहाँ के भोपाल की धरती पर जो बयान दिया है, उसने कहा है कि जिहाद जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। इसलिए उस जैसे अपराधी को जेल में डाला जाए, मध्य प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो देश के युवाओं को बरगला रहा है, देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहा है। जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मोहम्मद मदनी के बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मदनी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मदनी देश में दंगा करवाना चाहते हैं। जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और जो अदालतें हैं वो दबाव में काम कर रही और दबाव की वजह से ही 3 तलाक और बाबरी मस्जिद जैसे फैसले आए। मेरे साथ जमाल सिद्दीकी साहब हैं जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। जमाल साहब, महमूद मदनी का ये बयान कि अदालत पर सरकार ने दबाव डाला और दबाव डालने की वजह से 3 तलाक और बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया, क्या ये आप सहमत हैं इस बातों से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मौलाना मदनी का जो बयान है ये देश को शर्मसार करने वाला है, मुसलमानों को बदनाम करने वाला है। लेकिन ये मुसलमानों की तरफ से बयान नहीं है, ये कांग्रेस के मौलाना महमूद मदनी का बयान है। ये पूरी बात कोर्ट होनी चाहिए, देश में जाना चाहिए। मौलाना साहब को समझना चाहिए कि यहाँ भारत देश के संविधान में, भारत देश के जो हमारे रहने वाले सभी भाई बहन हैं, स्पेशली बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों में, भारत की मिट्टी में हमारी आस्था थी, इसलिए हम यहाँ रुके, हमारे पूर्वज यहाँ रुके, मदनी साहब के पूर्वज यहाँ रुके, पाकिस्तान नहीं गए। हम इसलिए यहाँ रुके कि हमें यहाँ के सारे कानून को मानना था, सारे कल्चर को मानना था। वरना जब देश बटा तो लोग जो नहीं मानने वाले थे, जिनको भारत माता की ये नहीं बोलना था, वंदे मातरम नहीं गाना था, यहाँ के कानून पे जिनको भरोसा नहीं था, वो चले गए। इनको भी चले जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, खाते यहाँ का है और गाते कहीं और के हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके उल जलूल बयान से देश का मुसलमान शर्मसार हो रहा है, बदनाम हो रहा है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। उनके ऐसे जिहादी फतवे से देश का अनपढ़ तो छोड़ो, अब पढ़ा लिखा नौजवान भी गुमराह होकर आतंकवादी बन रहा है। हमने ये थे बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। कपिल सोनकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम।